ठीक है, अब मुझे बताओ एवरीबडी, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम? पूनम, नंदिनी? मैम क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द स्मॉलेस्ट? तो अब मैं डायरेक्टली 3/4, 2/3, 5/6 एंड हाफ को कंपेयर नहीं कर सकती जब तक इन सबके डिनोमिनेटर्स एक जैसे नहीं है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर एक जैसे करने की बजाय मैं क्या करूँगी, सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगी ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए इनको कंपेयर करना। ठीक है, तो 3/4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ इन डेसिमल्स? 0.75. वेरी गुड, 0.75। 2/3 को 0.66. 0.66। 5/6 को 0.83. 0.83 एंड हाफ को 0.50. 0.50। Now tell which of them is the smallest? 0.50. 0.50, and that's your answer. Okay मैम. Okay, बाकी बताओ, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम? पूनम, आंसर निकले? दीदी सेकंड वाले का नहीं निकला। सेकंड का नहीं निकला। 40% ऑफ अ नंबर इज 24, व्हाट इज द नंबर? ओनली पूनम विल बी आंसरिंग। पूनम, क्या इक्वेशन बनाई? मैंने तो पहले 40 लिखा इज इक्वल टू 24/100 किया। ओके, तो इसमें आप फाइंड क्या कर रहे हो? जब आपने कह दिया 40 इज ऑलरेडी इक्वल टू 24/100, देन व्हाट आर यू फाइंडिंग इन दिस इक्वेशन? कुछ भी मिसिंग तो है ही नहीं यहाँ पे। मुझे वही समझ नहीं आया कि मिसिंग क्या लेना है। हाँ, अब जब हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था वर्ड बाय वर्ड चलना। 40% ऑफ अ नंबर इज 24, यही स्टेटमेंट लिखिए। हाँ जी। कैन आई राइट 40% एज 40/100? 40% है ना, तो परसेंट को खोल दिया, तो जब मैं परसेंटेज को खोलूंगी आई कैन आई राइट इट अपॉन 100? हाँ जी। ठीक है, ऑफ का क्या मतलब होता है? डिवाइड। मल्टीप्लाई। अच्छा। ठीक है, अपॉन इज डिविजन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ओके, ठीक है। ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर? एक्स एक्स इज, इसको कैसे लिखूं? इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 24। अब इसमें से आपने किसको फाइंड आउट करना है, कौन मिसिंग है? एक्स। x is missing, so find out x। निकालो आंसर इसका। सिक्सटी। 60। ठीक है, समझ आया? हाँ जी। सो गो वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में किसी को डाउट? फोर्थ भी मैम एक बार. फोर्थ, if 25% of a number is 10, what is 50% of the same number? अब इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, either use a longer method or you use a short method। पहले वो कह रहा है 25% ऑफ अ नंबर इज 10, तो उसी नंबर का 50% कितना होगा?
ठीक है, सो ये एक लंबा वाला मेथड है जो मैं करके दिखा रही हूँ। पहले मैं उस नंबर का 25% देखती हूँ, यानी वो नंबर पहले मैं फाइंड आउट करती हूँ जिसके बारे में वो बात कर रहा है। सो फर्स्ट पार्ट, 25% ऑफ अ नंबर इज 10। ये यस मैम, समझ मैंने आया? ऐसे किया था। यस मैम, मैंने ऐसे ही किया था। तो x पर की इस वैल्यू कितनी x आई? भी 0.025 आ रहा है। 10 इनटू इंटू 100 करेंगे, आगे, डिवाइड बाय 25। हाँ, तो ये तो आ ही नहीं सकता, ये ओ 1 अच्छा, से कट 40 आ आएगा। रहा है, कैलकुलेशन एरर। 40 आ रहा है। कैलकुलेशन, अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक मैंने है, कैलकुलेशन एरर कर दिया, करा हाँ, मेथड ठीक था। हाँ। सो x अगर मेरा 40 आ गया तो इसी का मुझे 50% निकालना है। तो 50% ऑफ x कम्स आउट टू बी 25। ये हाफ से गया, ये सॉरी 20, नॉट 25। ठीक है, ये एक यस। तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, यू सिंपली यूज अ यूनिटरी मेथड। कोई मुझे बोलता है कि 6 बनानाज आर फॉर 60 रुपीज, तो 12 बनानाज कितने के होंगे? तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले कैलकुलेट कर लूँगी फटाफट कि 6 बनानाज अगर 60 का है तो एक बनाना कितने का होगा, एंड देन 12 निकाल सकती हूँ मैं, राइट? तो ऐसे ही इफ इट इज गिवन 25% ऑफ अ नंबर इज 10, तो उसी का 50% कितना होगा? तो मैं ऐसे कह सकती हूँ 50% of that number is equal to 10 upon 25 into 50। लिख सकती हूँ? यस यस। नंदिनी, पूनम, प्रतीक, पता चला कैसे लिखा है? यस मैम। यस। तो बस इसको आगे कैलकुलेट करो। पूनम, समझ में आया मैंने कैसे लिखा? हाँ जी दीदी। ठीक है, सो बस इसको आगे मैं कैलकुलेट कर लूँगी। सो 25 वन ज़ा 52 ज़ा 2 इंटू 10 20। सो आई गेट माई आंसर सिंपली। तो दिस सिर्फ के क्या अंदर करना है, डायरेक्ट भी तो हो रहा है कि 25 अगर 10 है तो 50 20 होगा। हाँ, बट अगर मान लो यहाँ पे 25 की बजाय वो पूछ लेता 55 या पूछ लेता 52, तो वहाँ पे फंस जाते, ओके, है ना? तो इसीलिए आई हैव टोल्ड अ सिंपल मेथड। मेथड पता होना चाहिए, नंबर चाहे कुछ भी लिखा हो, है ना? मेथड हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या मेथड से हमने आंसर निकाला। गॉट इट? यस ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट? ठीक है, 6 to 10 में कोई डाउट? 7। दिया, आ गया उसका आंसर 7 का। 7th का आ गया, ठीक है। 7th में बता देती हूँ फिर भी। उसने कहा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 45। अब हमने बात की थी कि परसेंटेज इंक्रीज हो, परसेंटेज डिक्रीज हो, परसेंटेज चेंज लिखा हो, मोर देन लिखा हो, या लेस देन लिखा हो। इन सभी का एक ही फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन बेस इनटू 100। ठीक है, अब उसने कहा परसेंटेज इंक्रीज बताओ, डजेंट मैटर, परसेंटेज चेंज ही पूछ रहा है वो अल्टीमेटली। सो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू डिफरेंस बताओ कैसे निकालूं? माइनस करके। माइनस करके। सो 45 में से निकाल लो 30। बेस कौन होगा अब यहाँ पे? 30, 30। क्यों है 30 बेस? क्योंकि हमें 30 में से निकालना है। हाँ, क्योंकि हमें कंपेयर करना है कि 30 से 45 गया है, तो 30 से कितना ज्यादा है 45। ठीक है, सो अब सिमिलरली इफ आई से my previous pocket money was 2000,
नाउ माई पॉकेट मनी इज 3000. तो कितना इंक्रीज हुआ? तो मैं अपने पिछले से चेक करूंगी ना कि कितना, पिछला इतना था अब इतना है, तो पिछले से कितना इंक्रीज हुआ. सो दिस इज द रीजन आई हैव टेकन बेस टू बी 30 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये फॉर्मूला में है. ठीक है, सो मैंने डिफरेंस निकाला अपॉन बेस इनटू 100 एंड देन यू गेट योर 50%. 50%. 50%. ठीक है, सो हमारे पास परसेंटेज चेंज का एक ही फॉर्मूला है, तो इसको मार्क करके रख लो. दूसरा मैंने सबको बोला था एक फॉर्मूला लिस्ट बना के रखो. टेक A4 साइज शीट और उसमें हम जब भी कोई कोई फॉर्मूला करें उसको वहाँ पे लिख लो, ताकि जब आपको एंड में रिवीजन करना हो आपको अपनी कॉपी खोल के फॉर्मूला ढूंढना ना पड़े. ठीक है, सो फॉर्मूला लिस्ट आपके पास होनी चाहिए. एवरेज के हम लोग फॉर्मूला कर चुके हैं, स्पीड टाइम वाला कर चुके हैं, स्पीड टाइम की कन्वर्जन्स हम लोग कर चुके हैं, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड वाली, वो सब उसमें लिख लो. ठीक है, एंड राइट दिस ऑल्सो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला. डन? क्लियर है? यस दीदी. ठीक है, नेक्स्ट बताओ 6 to 10. कोई डाउट? नो मैम. नो डाउट. 11 to 15 बताओ. नो मैम. नो डाउट. पूनम एनी डाउट? दी एक बार ना 13 वाला बता दो. आंसर तो निकल गया बट मेरे को वो इंक्रीज प्रोसेस क्लास में समझ नहीं आया. Increase 45 by 20%. What is the new value? अब मुझे पता है परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है. ठीक है, उसने कहा 45 को 20% बढ़ा दो. ठीक है, पहले तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन किसी नंबर का 20% करना और किसी नंबर को 20% इंक्रीज या डिक्रीज करना. ठीक है, अब मान लो आपके पास एक 20 रुपए का पैकेट था चिप्स का. ठीक है, मैं आपको कहती हूँ कि इसका आप 20% निकालो. तो मुझे बताओ 20% आप निकाल सकते हो 20 रुपीज़ के पैकेट का? निकालो, 1 मिनट. फोर. 4. तो आपने क्या किया? आपने 20% निकाला 100 into 20. 20 करके. ये गया 1 से, ये गया 5 से, ये गया 1 से, ये गया 4 से. ठीक है, सो 4 रुपीज़ हो गए. ओके, आपने अभी क्या किया है? आपने इस नंबर का 20% निकाला है. नाउ आई एम आस्किंग यू, ये वही 20 रुपए का पैकेट है चिप्स का. अब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है 20%. कैन यू नाउ टेल मी? मतलब इसके अंदर 20 के अंदर जो हमने 4 था वो ऐड ऑन कर दिया. करेक्ट. देन आई एम सेइंग किसी नंबर का 20% निकाल लो, तो आपने सीधा सीधा 20% ऑफ दैट नंबर निकाल लिया, जैसा हम हमेशा करते आ रहे हैं. जब मैंने आपको कहा कि 20% इंक्रीज हुआ है, तो पहली चीज आप क्या करोगे? पहले उस नंबर का 20% निकालोगे. फिर उसने कहा इंक्रीज हुआ है, तो आप ओरिजिनल नंबर में ऐड ऑन कर दोगे. ठीक है, ऐसे ही मैं कह लूं ये 20 रुपए का पैकेट था चिप्स का, 20% इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो क्या करोगे? इसमें माइनस कर दूंगा. करेक्ट. तो आप पहले तो 20% निकालोगे जो कि आपने निकाल लिया, और फिर सेकेंड स्टेप में ओरिजिनल नंबर से इसको माइनस कर दोगे. समझ आया एवरीवन? Do you understand the difference between finding percentage of that number, percentage increase and percentage decrease of that number? बताओ. यस दीदी. Yes. अब उसने कहा 13th क्वेश्चन में increase 45 by 20%. What is the new value? पहले तो 20% बताओ उस नंबर का. ठीक है,
और फिर उसको इंक्रीज कर दो टू फाइंड आउट द न्यू वैल्यू। तो वो होगा 20/100 into 45। 20/100 इंटू 45, तो इससे क्या आएगा? 9। 9 आएगा। तो अब तो आपने 45 के अंदर इंक्रीज करा तो करेक्ट 45 + 9 54। करेक्ट। Done? Any doubts till 15th question? No doubts? ठीक है। अब आपको आई होप परसेंटेज एंड फ्रैक्शन का बेस समझ में आ गया है। ठीक है। अब इफ वी कम टू दी अदर वर्कशीट दैट शुड बी सेंट इन द ग्रुप, उसमें भी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस है ऑफ परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, तो ये आपने करके आना है। ठीक है, ऑल्दो मैंने ये दी थी पहले वर्कशीट, बट इफ यू हैव नॉट डन येट यू शुड बी प्रैक्टिसिंग दिस। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू डाटा इंटरप्रिटेशन का दे रही हूँ। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जैसे आपका कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन में यू हैव 1 पैराग्राफ एंड देन यू हैव 5 एसोसिएटेड क्वेश्चंस। सिमिलरली इन डाटा इंटरप्रिटेशन यू विल बी गिवन 1 टेबल और 1 ग्राफ जिसको आपने समझना है, एंड देन यू विल हैव 5 एसोसिएटेड क्वेश्चंस विद दैट। ओके, नाउ जब भी आपने ये टेबल को इंटरप्रेट करना है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज रीड द डायरेक्शंस। कई बार काफ़ी इंफॉर्मेशन आपके इस ऊपर गिवन डायरेक्शंस में ही होती है। ठीक है, इट मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, कई बार सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ टेबल या ग्राफ में ही देते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन वो ऊपर डायरेक्शंस में भी देकर रखते हैं। ठीक है, सम नंबर्स और सम पॉपुलेशन, कुछ ऐसा, तो आपने हमेशा उसको रीड करना है। नाउ इफ आई गो अहेड विद दिस क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल shows the number of people in different age groups, ये एज ग्रुप्स दिए हैं, who responded to a survey about their favorite style of music, तो ये different styles of music दिए हुए हैं। use this information to answer the questions that follow। ठीक है, ये टेबल समझ में आ रहा है सबको कि जितने भी लोग थे हमने उनको एज वाइज कैटेगराइज किया, और एज वाइज जिसको जो जो डांस म्यूजिक फॉर्म पसंद था उसमें हमने नंबर काउंट कर लिए कि 6 लोग 15 to 20 ईयर्स में क्लासिकल पसंद करते थे, 7 लोग इसी एज ग्रुप में पॉप पसंद करते थे। ये समझ में आ रहा है टेबल? यस टीचर। यस, ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वो पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वर एज्ड 21 to 30। जितना भी टोटल सैंपल था लोगों का, उसमें से कितने लोग थे जो 21 to 30 के एज ग्रुप में थे? बता सकते हो? कैन यू ट्राई डूइंग इट? तो मैम इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या है? टोटल नंबर जितने भी लोगों की बात की गई है, सो इट विल इंक्लूड योर पीपल in the age group of 15 to 20 years. It will also include people from 21 to 30 years, also from people in the age group 31 plus। मतलब जितने भी लोग हैं इस टेबल में आपको दिए हुए, ये दिस इज योर टोटल सैंपल।
मुझे पहले बताओ, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 30? परसेंटेज हम बाद में निकालेंगे, पहले बताओ कितने लोग हैं इस एज ग्रुप में? 33। 33। एडिशन में ही वेरिएशन आ रहा है, 32 है या 33 है? 33 है दीदी। अच्छा 33 है, ठीक है। और टोटल सैंपल कितना है? 134। 134. Everybody getting the same numbers? Anybody who has used a calculator? ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे? परसेंटेज में हम क्या करते हैं, पहले तो एक फ्रैक्शन बनाते हैं, और फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट अपॉन होल, और अगर इसी को परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? 33/134 into 100 ऐसे वेरी करेंगे। गुड, यस, दिस विल गिव यू योर आंसर। सो जिसके बारे में उसने पूछा, जितना टोटल सैंपल था उनको डिवाइड किया, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। दीदी पर ये तो पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। पॉइंट्स में नहीं आएगा, परसेंटेज में ही आएगा। पॉइंट्स में आपका ये आ रहा होगा 33/134, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो प्रॉपर नंबर आएगा परसेंटेज में। पॉइंट्स में हाँ यू कैन से कि जैसे मान लो अप्रॉक्स 22.3 करोगे आ रहा है, तो हाँ अप्रोक्सीमेशन समझ सकते हो आप। जैसे दीदी इसमें 24 25% होगा पॉइंट आ रहा है तो 25 हो जाएगा। हाँ, अब अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट समझो, जब 6 भी है। आपका 0.5 से कम नंबर होता है, जैसे 24.1, 24.2, 0.3, 0.4, ये सारे अप्रोक्सीमेट होके 24 बनते हैं, ठीक है? पर अगर मेरे पास नंबर है 24.5, 24.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये सब अप्रोक्सीमेट होके आपका आगे वाला नंबर बनाएंगे विच इज 25। तो अभी आपका आंसर क्या आ रहा है? 24.6। 6। So can we approximate it to 25? Yes मैम। ठीक है, so this becomes your answer. समझ दीदी में आया? अगर इसमें 24.1 या 2 भी आ रहा होता तो मतलब वो 23 हम कंसीडर करते। नहीं, तो अब हम 24 कंसिडर करते, जो कि ऑप्शंस में नहीं गिवन है, बट जस्ट इन केस दिया होता तो उसमें हम लोग 24 इसको कंसिडर करते। और अगर ऑप्शन में अब जैसे ये ऑप्शन है तो इसमें क्या कंसीडर करेंगे फिर अगर इसमें लेस देन 5 आ रहा है तो 0.5। 0.5 नहीं आ रहा ना, 0.6 आ रहा है। नहीं मैं बोल रही हूँ अगर ऐसे अच्छा, आएगा तो फिर हम क्या कंसीडर करेंगे। तो फिर ऑप्शन में 24 दिया होता आपको, ओके ठीक ठीक है। है? मान लो इसमें 23 की जगह 24 दिया है, मान लो आपका आंसर 24.6 है, तो आप हाँ 25 ही मार्क करोगे। जस्ट इन केस लेट्स से 24.2 आता तो आप इसको 24 पे अप्रोक्सीमेट करते, ठीक है दीदी। ठीक है? डन एवरीवन? इसी का सेकंड पार्ट करें। यस मैम। Approximately what percentage of the total sample indicates that hip hop is their favorite style of music? अब आपको बार बार टोटल सैंपल को ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, वंस यू हैव डन दैट विल वर्क। 12%। ओके, कैलकुलेटर यूज तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम। ओके, टी 12%।
12%। पूरा 12% आ रहा है या अप्रोक्सीमेट है? मैम Approximate पॉइंट्स में आ रहा था मैम, तो फिर राउंड ऑफ करके। ओके, ठीक है। पूनम, प्रतीक है मीटिंग में? दीदी इस वाले क्वेश्चन में मतलब हमने तीनों का प्लस करना है? हाँ, क्योंकि उसने कहा हिप हॉप में बताओ, उसने एज ग्रुप मेंशन नहीं किया, तो हम लोग हिप हॉप में जितने भी लोग हैं हम सबको कंसिडर करेंगे। ओके, ठीक है। अगर ये पूछता हिप हॉप इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, लेट्स से 21 to 30, तो मैं सिर्फ इसी को लेती। ठीक है, यस दीदी। आ गया सबका 12%। पूनम, आपका आ गया? यस दीदी। ठीक है। प्रतीक है मीटिंग में? नहीं। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स एज्ड 31 प्लस इंडिकेटेड अ फेवरेट स्टाइल अदर देन क्लासिकल म्यूजिक? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एज ग्रुप पर्टिकुलर दी है और जिस स्टाइल ऑफ म्यूजिक को कंसिडर करना है वो भी दिया है। फेवरेट स्टाइल अदर देन क्लासिकल म्यूजिक। तो मैम अदर देन बोला, तो हम सेकंड हाईएस्ट रॉक लेंगे ना, मतलब? हम लोग सेकेंड हाईएस्ट नहीं लेंगे, ये सारे ही फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक है। क्वेश्चन देखो, who responded to a survey about their favorite style of music. So these styles of music, they are all the favorite style of music of the people. ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने 31 प्लस वाला एज ग्रुप देखना है पहली चीज, और उसने कहा कि फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक अदर देन क्लासिकल, तो क्लासिकल को छोड़ के आप बाकी सारे फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक को कंसिडर करोगे। ओके ओके। ठीक है, इसीलिए डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया होता है दैट कैन हेल्प यू इन द क्वेश्चन। ध्यान रखना, इसने ऑफ द टोटल सैंपल वर्ड नहीं यूज किया है। दीदी 75%। 75। सेवेंटी 75। सुरभि? 75। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो इसके हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 पार्ट्स। ऑल राइट, सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे। डाटा इंटरप्रिटेशन समझ में आया? यस मैम। यस।